ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड एक्सेस। अब ये चाइल्ड एक्सेस क्या होती है, किस तरीके से ली जाती है, किस तरीके से दी जाती है, और ये आपको कब लेनी होती है, किन बातों का आपने ख्याल रखना होता है, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि चाइल्ड एक्सेस होती क्या है। आप इसको इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, ठीक है, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, और उस दोस्त को आपने उस डॉक्यूमेंट की कॉपी सेंड करनी है। ठीक है। अगेन, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट आपने अपने दोस्त को भेजना है। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कॉपी बनाएंगे। ऐसे होता है ना, हम सिंपली क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास ही होता है, और उसकी जो कॉपी होती है वो आप अपने दोस्त को भेज देते हैं। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल सिमिलर चीज़ होती है। ठीक है। आपका जो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल वो अमेरिका में है। ठीक है। तो अमेरिका में जब वो होगा तो वो वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, यानी कि अमेजोन का जो सेलर सेंटर होता है। और आप पाकिस्तान में हैं तो वो आपको अपना अकाउंट किस तरह देगा, चाइल्ड एक्सेस के थ्रू देगा। वो अकाउंट उसके पास वहाँ अमेरिका में भी रहेगा, और आपके पास भी अकाउंट, बिल्कुल सेम अकाउंट आपके पास भी पाकिस्तान में आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ईमेल चाहिए होती है, और ये जहन में रखिएगा कि एक ईमेल के ऊपर आपने एक ही अकाउंट लेना है। ठीक है। यानी कि चाइल्ड एक्सेस जो होती है वो आपने एक ही लेनी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्लाइंट है तो आपने अलग अलग क्या करनी है, ईमेल यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छा, वीपीएन की ज़रूरत नहीं होती है, वीपीएस की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक ही लैपटॉप के अंदर ले सकते हैं डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर, यानी कि एक ब्राउजर के ऊपर आपने एक ले लिया, दूसरे ब्राउजर के ऊपर आप दूसरा ले सकते हैं। कोई इशू आपको नहीं आएगा। ईमेल आपने क्या रखनी है, बस डिफरेंट रखनी होती है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि चाइल्ड एक्सेस जो है वो किस तरीके से ली जाती है, यानी कि आपको जो क्लाइंट है वो आपको चाइल्ड एक्सेस किस तरह देगा। तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, एक स्टेप होता है बेसिकली, बस वो एक स्टेप उसने करना है, और उसके बाद आपके पास चाइल्ड एक्सेस आ जाती है। ठीक है। बहुत आसान चीज़ होती है। हम चलते हैं अकाउंट के ऊपर और इस चीज़ को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ये अकाउंट होता है। ठीक है। ये क्या है, अमेजोन सेलर सेंट्रल है। तो आपको जो क्लाइंट होगा उसके पास अब आप ये इमेजिन करें कि आपको जो क्लाइंट है वो कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना मेन अकाउंट ओपन करेगा अपने पास। ठीक है। और उसके बाद वो आएगा यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे। ठीक है। इस साइड पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर आया, और यूज़र परमिशंस। अच्छा, यूज़र परमिशन के ऊपर आएगा तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है करंट यूज़र्स, यानी कि इस वक्त जो अकाउंट है वो किन किन के पास है। तो कह रहा है एहसान इलाही के पास है, केएलसी और मैम निदा हैं, उनके पास भी अकाउंट मौजूद है। ठीक है। और जो इसका ऑनर होता है अकाउंट का, उसके पास देखें, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। जो इसका ऑनर होता है ना अकाउंट का, जैसे अभी एहसान इलाही जो है ये हमारे क्लाइंट हैं, ये अमेरिका में ही है। ठीक है। तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये इस वक्त अमेरिका में है। तो उनको हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, ऑनर को आप डिलीट नहीं कर सकते, बाकी सबके आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो। ठीक है। उन्होंने मुझे भी चाइल्ड एक्सेस दे रखी है। ठीक है। तो मेरे पास ये चाइल्ड एक्सेस ही है। सो अब पॉइंट आप ये समझें कि आपको जो क्लाइंट है वो कहाँ पर मौजूद है, वो अमेरिका में मौजूद है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस क्लाइंट को ये कहना है कि यहाँ पर वो नाम और ईमेल डालेगा। अब ये किसका नाम होगा, किसकी ईमेल होगी, ये आपकी होगी, जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी जो है वो नाम और ईमेल जो है वो मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और फिर आगे जो है वो फर्दर आपको समझाएंगे किस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है। उस ईमेल का नाम है, हम ये नाम है। ठीक है। और वो ईमेल कौन सी है, ठीक है, ये क्या है, एक ईमेल है। अब अगेन यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आगे बढ़ने से पहले कि आप अपने क्लाइंट को क्या देंगे, कोई भी ईमेल होगी, लाइक वो आपके नाम पर भी हो सकती है। ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि जी ये नाम है मेरा, वो आपका नाम यहाँ पर लिख देगा और आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देगा अपने अकाउंट पर जाकर। ठीक है। सेटिंग पर क्लिक करेगा, यूज़र परमिशन, सिंपली ये उसके सामने आ जाएगा, जो आप उसको ईमेल देंगे वो ईमेल यहाँ पर लिख देगा। ठीक है। अब आप ये समझ लें कि मैं इस बंदे को क्या कह रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैं इसको चाइल्ड एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्या कर लूँगा, इनवाइट कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मैम निदा जो है वो मौजूद हैं, यानी कि ये जो बेसिकली ईमेल मैंने डाली है ये मैम निदा की ही एक ईमेल है। तो अब फर्दर अब उनके पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। मतलब अगेन आप इसको इस सिनेरियो में समझेंगे, जब आपका क्लाइंट जो होगा वो आपका ईमेल यहाँ पर पुट कर देगा, जो भी आप उसको ईमेल देंगे आपका नाम और आपका आपकी जो ईमेल है वो यहाँ पर पुट करेगा। तो फिर आपके पास क्या आएगी, एक रिक्वेस्ट आएगी। जिस तरह मैं यहाँ पर जब ईमेल पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ईमेल पुट कर रहा हूँ, तो इस ईमेल होल्डर के पास, यानी कि जिसकी ये ईमेल है, उसके पास क्या जाएगी, अब रिक्वेस्ट जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको इनवाइट करता हूँ, और उसके बाद हम इस ईमेल को देखेंगे कि क्या इस ईमेल के ऊपर क्या है, रिक्वेस्ट आती है या नहीं आती है। ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इनवाइट करता हूँ यहाँ से।
ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से इनवाइट करते, वो कहता है कि योर इनविटेशन हैज़ बीन सेंट, आपका इनविटेशन जो है वो सेंड हो चुका है। देखें यहाँ पर भी लिखा रहा होगा कि ये जो है ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या इस ईमेल के ऊपर ये एड्रेस मतलब ये आया है या नहीं आया। ओके जी, सो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि एक हमने चाइल्ड एक्सेस क्रिएट की थी। हमने देखा कि चाइल्ड एक्सेस किस तरीके से क्रिएट की जाती है, और उसके बाद हमने फर्दर जो है वो आगे इनविटेशन सेंड किया है। आपने अभी देखा होगा कि सरफान ने एक चाइल्ड एक्सेस क्रिएट की, उसके बाद उन्होंने इनवाइट सेंड किया, तो वहाँ पे वो एक्ट कर रहे थे एज अ क्लाइंट, यानी कि सरफान जो है वो मेरे क्लाइंट थे। ठीक है, और मैं एक्ट कर रही हूँ एज ए बी। अब मैंने देखना है कि मुझे किस तरीके से उस चाइल्ड एक्सेस को लेना है अपने कंप्यूटर पे। अब आपने जो भी उनको जीमेल प्रोवाइड की थी, सबसे पहले आपने उसके इनबॉक्स में आ जाना है। ठीक है, जब आप उसके इनबॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक ईमेल शो हो रही होगी इनविटेशन की। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास मेल है। मेल में ये जो फर्स्ट लिंक होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको फर्दर आगे लेके जाएगा, और फिर आपने इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी जो भी आपसे रिक्वायर की जाएगी। सो द पेज इज लोडिंग। हम्म। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप चाहें तो अपनी ईमेल दे सकते हैं, फोन दे सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ पे ईमेल पुट की जो मैंने वहाँ पे दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक पासवर्ड रख दूंगी। ठीक है, ये पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से रखना होता है। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। यहाँ पे वो आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना नाम दे देना है, जैसे कि मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, ईमेल आप वही डाल दें, पासवर्ड आपने डालना है। पासवर्ड डाल दिया, दोबारा से पासवर्ड को जो है वो री एंटर कर लिया, सिमिलर पासवर्ड रख दिया। देन हमने क्लिक करना है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। सही है, आप चाहें आप इसको अपने ब्राउजर पे सेव कर सकते हैं, ताकि जो है वो फर्दर आपको आगे ना करना पड़े उसको, लाइक फर्दर दोबारा से आपको ना करना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है कि आपने क्या करना है कि सॉल्व करना है पजल को। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ हो सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है वो ऑडियो वाला ले लें, अगर आपको ऑडियो वाला जो है वो आसान लगता है तो। लेट्स सी कि किस तरह का पजल जो है वो हमारे पास आता है। Click play to listen to instructions. Then enter your answer. Okay. And some system of method. Type one of the two following words spoken by me. Yet it never acquired its full extent. Nearby. Eventually. Value of ancient and modern. देखें, अब क्या था कि पजल ये था, उसने कहा कि मैं जो हूँ वो जो भी दो वर्ड्स बोलूंगी, वो वर्ड्स आपने क्या करने हैं कि आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। ठीक है, तो उसके दो वर्ड्स में से एक मैंने सुन लिया था, वो मैंने पुट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो आपके इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा है, तो काइंडली आप उस ओटीपी को जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही मेरे पास एक ओटीपी आ गया है। मैं क्या करूंगी कि इसको कॉपी पेस्ट करूँ। अब देखें ये क्या चीज़ है कि आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शंस वो आपको खुद बताता जाता है कि आपने क्या करना है। आपने इंस्ट्रक्शंस रीड की हैं, आपको समझ में आ गई, आपने वही करते जाना। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि टू इनहांस योर अकाउंट सेफ्टी एंड वेरीफाई योर फोन नंबर, तो यहाँ पे जो है वो आप अपना कोई भी फोन नंबर दे सकते हैं। सही है, यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन जो है वो आपको मिल रहा होगा। जस्ट ए सेकेंड सो दैट आई कैन सेलेक्ट पाकिस्तान। ठीक है, ओके। सो ये यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपको जो है वो अनदर मोबाइल नंबर डालना होगा विच इज ऑफ लाइक यूएसए का मोबाइल नंबर, पाकिस्तान का नहीं सपोर्ट कर रहा, तो हम यहाँ पे जो है वो यूएसए का नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन पुट हियर द यूएसए फोन नंबर।
ओके जी, सो अभी हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर जब हमने सिलेक्ट किया कंट्री कोड, तो वो इसने सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए अब हम यहाँ पे यूएसए का नंबर डालेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर आपके पास यूएसए का नंबर नहीं है तो आपने परचेज कर लेना है, अदरवाइज आपके क्लाइंट के पास होगा, और क्लाइंट यूजुअली जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं। आपने दोनों चीजें चेक कर लेनी है, आपने पाकिस्तान का कंट्री कोड भी डाल लेना है, क्योंकि देर आर सो मेनी चाइल्ड एक्सेसेस जो कि हमने ली है तो पाकिस्तान का नंबर डाल के लिए, एंड पाकिस्तान का नंबर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। सही है, तो आपने पहले उस चीज को ट्राई कर लेना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी यूएसए का नंबर डाल देना जो कंट्री वो सपोर्ट कर रहा है। सही है, सो लेट मी पुट इट हियर। ऐड मोबाइल नंबर के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने जो है वो आपके फोन नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी सेंड किया है, आपने वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सो लेट मी पुट दी ओटीपी हियर, देन वी विल कंटिन्यू। ओके जी, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू पुट दी ओटीपी जो कि हम लोगों को आया है। ठीक है, और वो क्या है कि ठीक है, अब हम क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप जो है वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारी मार्केट प्लेस जो है वो यूएसए की है, तो हमने क्या करना है कि seller-central.amazon.com को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है वो इनेबल कर दें टू स्टेप वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, अदरवाइज अगर आप इनेबल नहीं भी करते हैं तो भी हो चुका है आपका अकाउंट में से। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, एंड अगेन वो आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी नंबर आप देना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आपको चाहिए वो आप डाल दें। ठीक है, और उसके बाद आपने फर्दर इसको कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना नंबर एक पुट कर देते हैं। मेरे पास इस वक्त यूके का नंबर अवेलेबल है, सो मैं वो पुट कर देती हूँ। उसके बाद आपने नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू के बाद कह रहे हैं कि आपको ओटीपी जो है वो सेंड किया गया है, वो आप जो है वो पुट करेंगे। तो लेट मी सी, जो ओटीपी आया है वो मैं यहाँ पे डाल दूँ। यहाँ पे डालते हैं ओटीपी विच इज, फर्दर इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, डोंट रिक्वायर ओटीपी ऑन दिस ब्राउज़र, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद जो है वो हम इसको फर्दर आगे मूव कर देंगे। गॉट इट, टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने टर्न ऑन कर दी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ है, सेलर सेंट्रल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द चाइल्ड एक्सेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे एक्सेस भेजी है, अभी उन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ सर्टेन परमिशन जो होती हैं वो नहीं दी हुई, इसलिए बिल्कुल खाली है। जैसे जैसे वो मुझे परमिशन देते जाएंगे तो सेलर सेंट्रल के बाकी की जितनी भी परमिशन होते हैं वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, काफी इजी है। आपने पहले स्टेप में आपने ये देख लिया कि हम चाइल्ड एक्सेस अगर हमें बनानी पड़ जाए तो वो हमने किस तरीके से सेलर सेंटर पे बनानी होती है, और उसके बाद एक्सेप्ट करना इज क्वाइट इजी। क्या स्टेप्स थे अगर मैं रिपीट कर दूं कि सिंपल आपने क्या किया है, आपके पास जो जीमेल थी उसके ऊपर जीमेल आई, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे 2-3 इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको साफ पता लग रहा होगा यहाँ पे मुझे जीमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है, आप वो डालेंगे। फिर आगे जाके आप अपना नाम डालेंगे, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, उसके बाद फर्दर मूव करेंगे। आपसे वो एक पजल सॉल्व करवाएगा, वो पजल सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो नंबर मांगेगा, आप नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा और आप वो डाल देंगे। उसके बाद वो आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको जो है वो कहता है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दें, तो आप वही नंबर डाल के अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि कल को अगर आपका जो है वो कोई भी लॉगिन वगैरह करता है तो आपने ओटीपी देना हो। ठीक है, so this was the video that how you have to create a child access, ठीक है, फॉर योर वीए और एनीबडी जिसको आपने अपना अकाउंट देना है। और इसके अलावा अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस का इनवाइट आता है तो आपने वो किस तरीके से लेना है। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।
ओके जी, उम्मीद है वहाँ तक बात आपको समझ आ चुकी है कि आपने अपने क्लाइंट को अपनी एक ईमेल देनी होती है। ठीक है, आपके जो क्लाइंट हैं वो आपकी ईमेल को यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, फिर वो आपको इनविटेशन भेजते हैं, और आपके पास जब इनविटेशन आता है तो उसके बाद का प्रोसेस आपने मैम निदा से समझ लिया है कि उनके पास जब इनविटेशन गया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर पुट किया, फिर ओटीपी आया, फिर उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन हुई, और उसके बाद क्या हो जाता है, आपको एक्सेस मिल जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ वहाँ पर देखी होगी कि सेलर सेंट्रल जो है वो बिल्कुल खाली होता है आपके सामने, ऐसा ही है ना? लाइक आपने अगर उसमें देखा है पीछे, तो वहाँ पर ये जो ऑप्शंस होते हैं साइड वाले, ना तो आपके पास ये शो हो रहे होते हैं, ठीक है, और ना ही आपके पास ये फ्रंट इतना ज़्यादा शो हो रहा होता है, बल्कि वहाँ पर लिखा होता है कि अभी कोई भी एक्सेस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट से ये कहना है कि आप मुझे अब एक्सेस देना शुरू करें हर एक चीज़ की। वो आपका क्लाइंट किस तरह देगा, तो आपके क्लाइंट ने इस तरह देनी है कि वो वापस आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यूज़र परमिशन पर। और फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने आईडी यूज़ की थी, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैनेज परमिशंस के ऊपर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं मैम निदा को अपनी परमिशन दे रहा हूँ कि वो मेरे अकाउंट के ऊपर क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, मैं उनको परमिशन दे रहा हूँ। तो मैं उनको ये सारी की सारी, यहाँ पर आप सिंपली क्या कहेंगे कि जी आप हमें एडमिन बना दें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो एडमिन का ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो एक्सेस है ये मैम निदा के पास चली जाएगी। यानी कि अगर जब आप इसको रेल कर रहे होंगे तो फिर वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो यहाँ से आपको क्या करेगा, परमिशन दे देगा सारी, और वो आपके आपको सारी की सारी जो परमिशन है वो मिल जाएंगी। ठीक है, वो हर एक के ऊपर क्या करेगा, एडमिन, तो एडमिन को अगर वो देखें, ये आप देखें तो पोर्शंस बने हुए हैं कुछ। ठीक है, देखें ये एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी आप इसको सेक्शन कह सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट का है, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी अब बाकी उसके जो सब डोमेन्स आप कह लें, ठीक है, या उसके जो सब ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब का क्या बना देगा, जब आप एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आप सबके क्या बन जाएंगे, व्यू एंड एडिट कर जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आप एडमिन बन जाते हैं तो आप इस सेटिंग को आप व्यू भी कर सकते हैं, यानी कि अपने सेलर सेंटर के ऊपर देख भी सकते हैं, और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सिर्फ व्यू करता है या आपको व्यू एंड एडिट करता है। इसका देखें, सिर्फ अगर वो व्यू पे क्लिक करेगा तो इसका क्या मतलब होगा कि आप सिर्फ देख सकते हैं, आप उस सेटिंग को सिर्फ देख सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर इस तरह दिखाऊं कि ये एक सेटिंग है मेरे सामने। ठीक है, अगर मेरे क्लाइंट ने ये सेटिंग सिर्फ दिखा रखी है मुझे, ठीक है, यानी कि ऐड प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने की परमिशन नहीं दे रखी, उसने कहाँ पर क्लिक किया है, सिर्फ व्यू के ऊपर क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं पुट कर पाऊंगा, मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे परमिशन नहीं दी है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर व्यू का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ देख सकते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपको व्यू एंड एडिट की परमिशन देगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं और यहाँ पर कोई चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एसिन भी पुट कर सकते हैं, और बाकी का जो काम होता है वो भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और एडमिन का मतलब क्या होता है कि आपको सारी की सारी एक्सेस मिल जाती है, यानी कि आप व्यू एंड एडिट दोनों कर सकते हैं। तो आप क्या आपने क्या कहना है अपने क्लाइंट से कि आप हमें क्या बनाएं, एडमिन बना दें, सारी की सारी फिर आपके पास क्या होती है, एक्सेस होती है। समझ रहे हैं? तो देखें आप क्या करेंगे, बस आपको जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर एडमिन पर क्लिक करेगा तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वो एडमिन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एडमिन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ना व्यू, देखें अब ये जो सर्कल है, जो ब्लू सर्कल है, यहाँ पे व्यू पे आ गया। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ करता हूँ, ये सारे मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, लेकिन जैसे ही मैं एडमिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, व्यू एंड एडिट के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आप एडमिन बन चुके हैं। देखें ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये सारे के सारे कहाँ आ गए, व्यू एंड एडिट के ऊपर आ गए, यानी कि मैं इसका क्या बन गया हूँ, एडमिन बन गया हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट से ये कहना है कि आप हमें क्या दें, सारी की सारी परमिशंस दें, यानी कि आप कहाँ पर क्लिक करें, एडमिन के ऊपर क्लिक करें, तो ये सारे के वो बस सब एडमिन पे क्लिक करते रहेंगे आपके जो क्लाइंट होंगे, और आपके पास पूरे सेलर सेंटर की जो होती है वो एक्सेस आ जाती है। फिर वो यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा कि जी ठीक है आपने एडमिन बना दिया है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में अगर हम अब की बात करें तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो मैम निदा जो है उनके पास जो सेलर सेंटर है जो कि खाली शो हो रहा था, फिर उनके पास भी सेलर सेंटर इस तरीके का ही शो होगा। ठीक है, उनके पास ये सारे ऑप्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, और वो सारा का सारा उनके सामने शो हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये एक लास्ट स्टेप होता है जिसमें आपको जो क्लाइंट है वो आपको क्या देता है, यहाँ पे सारी की सारी परमिशन देता है, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो सेलर सेंट्रल होता है वो आपके पास आ जाता है एज चाइल्ड एक्सेस। ठीक है, हम श्योर कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा शॉर्ट वे में मैं इसको दोबारा से पूरे सिनेरियो को बताता हूँ कि होता इस तरह है कि आपको एक क्लाइंट है, आप उसको इस तरह फ़र्ज़ करें कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना मेन जो उनके पास अकाउंट होगा उसको वो ओपन करेंगे। ठीक है,
वो फिर कहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़र परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे जो आप उनको बताएंगे, और वो यहाँ पर आपकी ईमेल को पुट कर देंगे। ठीक है। जब वो पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगी, एक ईमेल आएगी। ठीक है, जो कि आप देख चुके हैं। आपके पास क्या आएगी, एक ईमेल आएगी, इनविटेशन आपके पास आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपने देख ही लिया है। ठीक है। जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, अकाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके क्लाइंट क्या करेंगे कि आपकी जो ईमेल है वो यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है, यानी कि वो करंट यूजर्स के अंदर क्या होगी, शो होगी। तो आपके जो क्लाइंट हैं वो मैनेज परमिशंस के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है। और वो यहाँ पर आपको क्या बना देंगे, सबका एडमिन बना देंगे। ठीक है। एडमिन बनाने के बाद वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, पूरा अकाउंट की एक्सेस आ जाएगी आपके सामने में। फिर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए या जिस कंट्री में भी आप हैं वो आपके सामने इस तरह शो होगा। ठीक है, पूरा अकाउंट आपको मिल जाएगा। सो ये होती है चाइल्ड एक्सेस। ठीक है। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन जब आप इसको लेते हैं तो ये 2 मिनट का काम होता है सिर्फ। लिटरली मतलब शायद इसमें 2 मिनट से भी कम लगते हो। ठीक हो गया जी। तो ये बड़ी आसान चीज़ थी, हम श्योर का आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक कि चाइल्ड एक्सेस किस तरीके से ली जाती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, कोई वीपीएस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर कोई ये नहीं होगा कि रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन आ जाएगी, इस तरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चाइल्ड एक्सेस होती है और जितनी चाहे आप लोगों को दे सकते हैं, जितने चाहे लोग जो है वो इसको कर सकते हैं।